बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत के दिए बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने कहा, टूटने के बाद शिवसेना के पास एक भी सांसद नहीं है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बताया। सीट बंटवारे पर विपक्षी एकजुटता खतरे में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है। उद्धव टीम के संजय राउत ने खुलकर पार्टी की चाहत बता दी है। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में। संजय राउत के दावे पर कांग्रेस नेताओं ने जिस तल्ख अंदाज में जवाब दिया है, उससे साफ लग रहा है कि सीट बंटवारे में कांग्रेस ढील बरतने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के दो नेता मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम का कहना है कि शिवसेना उद्धव के ज्यादातर सांसद एकनाथ शिंदे गुट पर शामिल हो चुके हैं। 23 सीट देने का मतलब है गठबंधन के दूसरे दलों के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होना। 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जबकि देशव्यापी स्तर पर INDA कुनबे का हिस्सा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अपना अपना वजूद बचाने के लिए दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो प्रेरणा, देखिए, इंडिया गठबंधन भले ही बन चुका है, लेकिन अभी भी जो मामला फंस रहा है यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर फंस रहा है कि किस फॉर्मूले के साथ यहाँ पर सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक दलीलें हैं। यहाँ पर सब कहते हैं कि नहीं, हम हमारे जैसे बंगाल की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी को सिर्फ TMC यहाँ पर हरा सकती है, बाकी कांग्रेस नहीं। तो अभी भी मामला जो है वो फंसता ही जा रहा है। बता दें कि गठबंधन में सीट बंटवारा कांग्रेस के लिए एक दोधाधारी तलवार की तरह यहाँ पर बन चुकी है। पार्टी को अपनी जीत भी तय करनी है और साथ ही सहयोगियों की भी यहां पर नाराजगी से बचनी है। हालांकि कांग्रेस किसी भी सूरत में विपक्षी गठबंधन की कमान अपनी ही हाथ में रखना चाहती है। सीट बंटवारा कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब साबित हो सकता है। यही वजह है कि पार्टी को राष्ट्रीय गठबंधन समिति बनाना पड़ा है, ताकि सहयोगियों की नाराजगी की काट निकाली जा सके। समिति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद अगले हफ्ते कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर देगी। अभी कांग्रेस आलाकमान को अपनी रिपोर्ट का इंतजार है, जिसे मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, मोहन राकेश, सलमान खुर्शीद और भूपेश बघेल जैसे नेता तैयार कर रहे हैं। सहयोगियों के लिए सीट छोड़ने से पहले कांग्रेस अपनी मजबूत और कमजोर सीट का आंकलन कर लेना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक INDA के घटक दलों के साथ कांग्रेस राज्यों के लिहाज से बात करने की तैयारी कर रही है और ये भी हर एक सीट पर फैसला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा। खबरों के अनुसार नागपुर रैली के बाद खड़गे ने सभी राज्यों के कांग्रेस प्रभारी और पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की थी, जिसमें गठबंधन समिति को लेकर चर्चा हुई थी। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं। जाहिर है, उससे पहले ही पार्टी सहयोगियों के साथ सुलह कर लेने के मूड में है। बिल्कुल, तो ऐश्वर्या, जैसे कि आप भी बता रही थी, सीट बंटवारा अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। पार्टी ये सोच रही थी कि वो सबसे बड़ा विपक्षी दल बनेगा, लेकिन अब हर राज्य में अलग राजनीति होती है। महाराष्ट्र की राजनीति से आप भली भांति वाकिफ भी हैं। इसी के साथ बंगाल की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां भी एक्टिव हैं और वो पार्टियां चाह रही हैं कि उनको वहां से ज्यादा सीट मिले।